दोस्तों, इस समय में एक सबसे कठिन प्रश्न यह उठता है कि क्या एक ही परिवार में आत्मा का पुनर्जन्म संभव होता है? क्या आत्मा बार बार अपने ही कुल में जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? इसके तत्पश्चात ही क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में वापस लौट सकती है? क्या ऐसा कोई पुनर्जन्म संभव है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इस कठिन समस्या का राज आपको बताएंगे जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमारे शास्त्र में बताया गया है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, इस बात का राज बताने के लिए हमें महाभारत से जुड़ी हुई एक कथा को ध्यानपूर्वक सुना होगा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इस राज्य को बताया है। दोस्तों, उस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन प्रभावी ढंग से संभाल लिया था। पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने की कोशिश किया, किंतु उनके मन में अभी कई आध्यात्मिक प्रश्न थे। युद्ध के दौरान उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया था। कौरव सेना में भीष्म पितामह, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण समेत स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कौरव वंश का संहार हो गया था। ये सब देखकर युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन वे अपने सभी भाइयों भीम, नकुल और सहदेव के साथ अपने गुरु महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में उनसे मिलने के लिए गए। केवल अर्जुन ही एक ऐसे पांडव थे जो अपने गुरु महर्षि वेदव्यास जी के पास मिलने नहीं गए। वहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी शंका प्रकट करते हुए व्रता युधिष्ठिर बोले, हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के गढ़ रहस्यों के बारे में पूर्ण रूप से बताया है, किंतु हे गुरुवर, एक प्रश्न मेरे मन को परेशान कर रहा है। क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है? कोई आत्मा क्या अपने ही वंश में बार बार जन्म ले सकती है? इस वचन में कितनी सच्चाई है? हे गुरुवर, कृपा करके मुझे बताने का प्रयास करें। दोस्तों, फिर महर्षि वेदव्यास ने गहराइयों से समझकर युधिष्ठिर की तरफ देखा। वे जानते थे कि युधिष्ठिर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वयं मृत्यु के देवता यमराज के अवतार है, जिनका हृदय सदा सत्य की खोज में लगा रहता है। महर्षि वेदव्यास जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर वह गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है। पुनर्जन्म के नियम तो अटल हैं, किंतु कभी कभी कोई आत्मा विशेष कारणों से अपने ही कुल में बार बार जन्म लेती है। ये तब होता है जब उसके अधूरे सपने या कर्म उसी परिवार से जुड़े होते हैं, या जब उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प या श्राप दिया गया होता है। अब इस बात को युधिष्ठिर और उनके भाई ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि वेदव्यास जी आगे बोले, हे धर्मराज, पुनर्जन्म के 3 विशेष कारण होते हैं। पहला, प्रारब्ध कर्म। जो कर्म पहले किए गए हैं वे अगले जन्म में फल देने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरा, संस्कारों का प्रभाव। जब किसी आत्मा की गहरी स्मृतियां या भावनाएं अधूरी रह जाती हैं तो वह जन्म लेने के लिए उसी स्थान की ओर आकर्षित होती है। तीसरा, आनंदानुबंध। यदि किसी आत्मा का किसी कुल या परिवार से गहरा संबंध हो तो वह वहां पुनः जन्म ले सकता है। ये संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। अब युधिष्ठिर ने आगे प्रश्न पूछते हुए कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उदाहरण आप हमें दे सकते हैं जिससे ये प्रमाणित हो सके कि कोई आत्मा अपने ही कुल में जन्म लेती है? अब युधिष्ठिर की बात को सुनने के बाद महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हाँ हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काल में घटित हुई थी। जो कथा द्वारिका के एक ब्राह्मण और अर्जुन की एक गंभीर वादा से जुड़ी हुई है। इसी कथा में पुनर्जन्म का एक रहस्यमय का उदाहरण मिलता है। महर्षि वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर पांडवों की जानने की इच्छा और भी अधिक बढ़ गई। अब उन सभी के अनुरोध करने पर महर्षि वेदव्यास जी ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू कर दी और बोले, हे पांडवों, महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य कर रहे थे तब की मैं आपको एक छोटी सी घटना को बहुत ही छोटे रूप में आप सभी को बताता हूँ। इसलिए इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। एक दिन एक विपत्ति का मारा एक ब्राह्मण दंपति भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आ गया था। वह अत्यंत व्यथित जान पड़ रहा था। जब वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण को पकड़कर बहुत ही ज्यादा रोना धोना किया। धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव इस बात को बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। अब महर्षि वेदव्यास जी ने आगे कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण की अनोखा घटना थी। वह भगवान श्री कृष्ण से हाथ को जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरी जितनी भी संतान पैदा होती हैं वे सभी पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना बार बार घटित हो रही है। हे प्रभु, मैंने सोचा था कि यह मेरे किसी पाप का फल है,
किंतु जब मैंने सभी प्रकार के अनुष्ठान किए तब भी मुझे इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। हे प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आ पहुंचा हूं। दोस्तों, अब इस बात को सुनकर युधिष्ठिर के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। वह महर्षि वेदव्यास जी से बोले, हे गुरुदेव, क्या श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की समस्या का समाधान हुआ था कि नहीं? अब महर्षि वेदव्यास जी ने बोला, हाँ, किंतु इस घटना में एक छुपा हुआ रहस्य था। ब्राह्मण का यह एक सवाल कोई साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक असाधारण घटना थी। उस ब्राह्मण का ये प्रश्न उसके पुनर्जन्म और कर्म के बंधन से जुड़ा हुआ था। जब आपके सर्वश्रेष्ठ भ्राता अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा की कि वह स्वयं उसकी अगली संतान की रक्षा करेंगे। किंतु जब ब्राह्मण की पत्नी को जब फिर से संतान होने वाली थी तब फिर से बच्चे के पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात का पता अर्जुन को लगा तब वह स्वयं यमलोक की यात्रा पर निकल गए। अब भीम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे गुरुवर, क्या अर्जुन उस बच्चे की आत्मा को वापस लाने के लिए क्या सच में यमलोक तक चले गए थे? तब महर्षि वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, हाँ, अर्जुन जब यमलोक पहुंचे तब उन्होंने वहां पर जाकर यमराज से इस घटना के रहस्य को जानने के लिए घटना को बताया। तब यमराज ने उन्हें बताया कि हे धनुर्धारी अर्जुन, उस ब्राह्मण के पुत्र की आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह आत्मा पहले भी इसी कुल में जन्मी थी और अपने कर्मों के कारण इसे बार बार अपने ही परिवार में जन्म लेना पड़ रहा है। दोस्तों, युधिष्ठिर और पांडव अब पूरी तरह इस कथा को सुनने में तन मन लगा चुके थे। मित्रों, महर्षि वेदव्यास ने अंत में कहा, हे कुरुवंश में जन्मे युवाओं, ये कथा तुम्हें ये समझाने के लिए है कि आत्मा के कर्म उसके पुनर्जन्म का निर्धारण करती है। यदि आत्मा का कोई विशेष संबंध किसी परिवार से हो तो वह उसी कुल में पुनः जन्म ले सकती है। कभी पुण्य के कारण, कभी श्राप के कारण, तो कभी किसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए एक आत्मा उसी कुल में जन्म ले सकती है। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, हे गुरु जी, मैं समझ गया हूँ कि वर्तमान में किए गए कोई कर्म या पाप परिवार और पुनर्जन्म का रहस्य कितना विशेष है। परंतु हे गुरु जी, अब मुझे इस कथा को पूरा सुनने के लिए उत्साहित हूँ, इसलिए आप मुझे इस कथा को विस्तार से सुनाए। युधिष्ठिर जी की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे तात, सुनो, मैं तुम्हें इस अति लघु कथा को संक्षेप में बताता हूँ। द्वारिका के उस ब्राह्मण की पीड़ा और अर्जुन की प्रतिज्ञा की पूरी कथा। हे पुत्रों, कालचक्र निरंतर घूमता रहता है। जन्म और मृत्यु का खेल जीवन भर चलता रहता है। परंतु जब कोई आत्मा विशेष कारणों से बार बार जन्म लेती है तो यह एक रहस्य बन जाता है। ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। द्वारका जो समुद्र के मध्य बसी हुई एक दिव्य नगरी थी, जहाँ धर्म और सत्य के पालन का आदर्श स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण वहां अपने मित्रों के साथ खुशीपूर्वक रह रहे थे और जगत के कल्याण हेतु अपनी लीलाएं रच रहे थे। एक दिन द्वारका के राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण पहुंचा। उसका शरीर अत्यंत कृशकाय था। उसके मुखमंडल पर गहन पीड़ा के चिन्ह थे और नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। वह रोते रोते प्रभु श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अत्यंत करुण स्वर में बोला, हे द्वारकाधीश, हे योगेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरी व्यथा को सुनिए। मैं एक धर्मपरायण ब्राह्मण हूँ। मैंने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया। फिर भी मैं एक ऐसे दुर्भाग्य से ग्रसित हूँ जिसका कोई उपाय होता मुझे नहीं दिखता। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण की पुकार सुनी तब उन्होंने उस ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, हे वंश, शांत हो जाओ और कहो तुम्हारे मन की इच्छा क्या है। ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए स्वर में कहा, हे माधव, मेरे जितने भी पुत्र जन्मे हैं वे सभी जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह मेरे साथ 5वीं बार हो चुका है। मैं एक पिता हूँ जिसने अपने पुत्र को जन्म के बाद ही अपनी गोद में बिना निजीवन के पाया। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप के कारण बंधी है? क्यों मेरी संतान इस संसार में आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? मित्रों, ब्राह्मण की यह पीड़ा सुनकर समस्त द्वारका में हलचल मच गई। राजमहल में उपस्थित सभी लोग उस ब्राह्मण के दुख को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां के सभी लोग आपस में बात करने लगे, क्या ये ब्राह्मण किसी श्रापित कुल का है? क्या ये भगवान की कोई विशेष लीला है? क्या इसे किसी आरषि या देवता ने श्राप दिया है? वहां उपस्थित सभी लोग सोच रहे थे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विराजमान है तो किसी भक्त को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ही ऐसा दुख लिखा है, या और ऐसे व्यक्ति हैं जिसे ये दुख देखना पड़ रहा है? उधर ब्राह्मण अत्यंत दुखी और व्याकुल था। उसका हृदय इतनी अधिक पीड़ा से भर गया कि वह क्रोध में आकर बोला, हे कृष्ण श्रेष्ठ, आप नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता है। फिर भी आपने मेरे इस दुख को देखा और चुप रहे।
हे माधव, यदि आप मेरे पुत्र को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारका को श्राप दे दूंगा कि यहाँ किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग डर से परेशान हो गए। उसी समय पांडवों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन वहां उपस्थित थे। उन्होंने ब्राह्मण की पीड़ा को सुना और स्वयं आगे बढ़कर ब्राह्मण से वादा किया, हे ब्राह्मण, तुम क्रोधित मत हो। मैं अपने गांडीव की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि इस बार तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर भी जीवित नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मंद मुस्कुराए। वे जानते थे कि इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उनके नेत्रों में एक दिव्य चमक थी, मानो वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस बार जब तुम्हारी संतान जन्म ले तो मुझे बुला लेना। मैं स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों से इसकी रक्षा करूंगा। कोई भी इसे मार नहीं पाएगा। ब्राह्मण को अब अर्जुन पर विश्वास होता था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि और धनुष गांडीव की शक्ति से ब्राह्मण के नवजात पुत्र की रक्षा के लिए हर संभव उपाय किए। उन्होंने अपने धनुष की रक्षा चक्र से ब्राह्मण के घर को सुरक्षित किया। अब सभी के मन में चिंता की रेखाएं थी कि क्या इस बार भी वही होगा जो पिछले 5 बार हुआ था। क्या अर्जुन अपने वचन को निभा पाएंगे या फिर इस घटना के पीछे कोई बड़ी लीला चल रही थी। क्या अर्जुन अपनी वादा को पूरा कर पाएंगे। अब सभी की दृष्टि उस दिन पर टिकी थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होगा। द्वारका के नागरिक भी उत्सुक थे, क्योंकि यह केवल एक पिता की पीड़ा ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के रहस्यों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना थी। मित्रों, अब कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण का संतान फिर से जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, जब इस बात का पता अर्जुन को लगा तो वह उस ब्राह्मण के घर पर आ गए और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उसे ढूंढने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि और धनुष गांडीव की शक्ति से ब्राह्मण के नवजात पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने धनुष की रक्षा चक्र से ब्राह्मण के घर को जो सुरक्षित किया हुआ था वह भी उस ब्राह्मण के पुत्र को रोक न सका। जब संतान का जन्म हुआ तो उस पुत्र की आत्मा रहस्यमय रूप से पुनः गायब हो गई। अपने मृत पुत्र को देखकर वह ब्राह्मण रोने लगा और क्रोध में अर्जुन को ताने मारने लगा। हे अर्जुन, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम इस बार हमारी संतान की रक्षा करोगी, लेकिन वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। क्या तुम्हारा वादा झूठा था? यही था तुम्हारे धनुर्धारी होने का कर्तव्य, यही थी तुम्हारे गांडीव की शक्ति जो मेरे संतान को बचा ना सकी। गांडीवधारी अर्जुन को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने संकल्प लिया कि जब तक वह इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। मित्रों, फिर अर्जुन ने सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा की। उन्होंने स्वर्गलोक जाकर देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज इंद्र, क्या ब्राह्मण का पुत्र यहाँ पर है? क्या यमराज ने उसे स्वर्ग में भेजा है? इंद्र ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, ये रहस्य तुम्हारी कल्पना से भी परे है। यह कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि पुनर्जन्म और कर्म का गूढ़ रहस्य है। तुम्हें इसे समझने के लिए और गहराई से जानना होगा। अब देवराज इंद्र के संकेत को समझते हुए अर्जुन ने अगला कदम उठाया। वे वरुण लोक गए, फिर कुबेर लोक और अंत में यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से यमलोक का द्वार पार किया। वहां उन्होंने यमराज को देखा जो धर्म और कर्म के संरक्षक थे। यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। उनका स्वर गंभीर और गूढ़ था। यमराज ने अर्जुन को देखकर कहा, हे गांडीवधारी अर्जुन, तुम तो अभी तक मृत्यु के योग्य नहीं हो। फिर तुम यमलोक तक कैसे आ पहुंचे? क्या कोई कारण है जो तुम्हें यमलोक तक खींच लाए है? तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने आया हूँ। मैंने उसे बचाने का वादा किया था, किंतु वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या हुआ और उस ब्राह्मण के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके संतान की मृत्यु क्यों बार बार हो रही है? यमराज गंभीर हो गए और एक क्षण के लिए मौन रहे। फिर वे बोले, हे पार्थ, यह कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और श्री कृष्ण के काल से भी बहुत पुराना है। यह आत्मा एक श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है। मित्रों, ये सुनकर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, कृपया करके मुझे बताएं, यह आत्मा कौन थी और इसे श्राप क्यों मिला था? यमराज ने अपने दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों को देखा और बोले, हे गांडीवधारी अर्जुन, यह आत्मा पहले एक महान योद्धा थी जो द्वापर युग से पहले त्रेता युग में भी जन्मी थी। यह आत्मा पहले राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मी थी, परंतु अपने अहंकार और अन्याय के कारण इसे एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से इसे बार बार मृत्यु का दंड मिल रहा है।
अब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तो क्या यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण हर जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती है? यमराज ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि इस आत्मा ने एक समय में एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र को मारा था। उसी ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया था कि यह भी हर जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगा और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जब तक कोई महान योद्धा और दिव्य पुरुष इसे इस चक्र से मुक्त नहीं कराएगा तब तक इसका ये चक्र चलता रहेगा। अर्जुन को अब इस रहस्य का आभास हो गया था। अर्जुन बोले, हे धर्मराज, यदि यह आत्मा एक श्राप के कारण इस चक्र में फंसी है तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि मैंने उस ब्राह्मण को वचन दिया है। तब यमराज ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस आत्मा को केवल भगवान श्री कृष्ण ही इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं। वे ही इस आत्मा को बदल सकते हैं। यदि वे चाहे तो इसे मोक्ष मिल सकता है। अब अर्जुन ने तुरंत श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें यमलोक बुलाया। गांडीवधारी अर्जुन के बुलाते ही भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप में यमलोक में प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह आत्मा अपने ही कर्मों में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका समय आ गया है कि इसे मोक्ष प्राप्त हो। फिर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के बंधनों को काट दिया। अब यमराज ने कहा, हे गांडीवधारी अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस आत्मा को उस श्राप के बंधनों को काटकर उससे मुक्त कर दिया है। अब यह आत्मा पुनः जन्म नहीं लेगी, इसका चक्र समाप्त हो गया है। हे अर्जुन, तुमने इस आत्मा को मुक्त कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मण के पुत्र को वापस जीवित कर रहा हूँ। जब उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह ब्राह्मण खुशी से झूम उठा और उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने समझ लिया कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहरा है। ये केवल एक जीवन का खेल नहीं था, बल्कि आत्मा की यात्रा थी जो तब तक चलती रहती है जब तक वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये घटना तुम्हें ये सिखाने के लिए हुई कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, किंतु जब कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हे केशव, अब मैं पुनर्जन्म और कर्म के गुण रहस्य को समझ गया हूँ। सत्य और धर्म ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। युधिष्ठिर और पांडवों ने जब ये कथा सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। अब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, हे धर्मराज, ये घटना सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म सत्य है। यदि कोई व्यक्ति का धर्म पाप इस परिवार से जुड़ा होता है तो आत्मा बार बार इस परिवार में जन्म लेती है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। पुनर्जन्म का रहस्य अद्भुत और गढ़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को हमारे पुनर्जन्म की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को नई नई जानकारियां प्राप्त हो। धन्यवाद।